आज पीपल्स पार्टी का रावलपिंडी के अंदर बड़ा पावर शो हुआ। आपने वहां कवर किया, लोगों से भी आपने बात की। कैसा टेम्पो था, क्राउड कैसा था? क्राउड के अंदर नॉर्मली तो लोग सिर्फ आते हैं बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए। इस क्राउड का डिफरेंस क्या था? और कल एक नून लीग का भी जलसा हुआ था यहाँ पर, दोनों जलसों को आपने कवर किया, डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और रावलपिंडी के लियाकत बाग का बड़ा एक तारीखी रिश्ता भी है, और इस हवाले से हम देखते हैं कि लोग जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के लिए जज्बात रखते हैं, वो आज जज्बात हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में नजर आए हैं। और 5000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी। इससे ज्यादा 4 बजे जो है वो सही जलसे का मोमेंटम बना, और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट तरीन बात ये थी कि पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं हल्का NA57 से मुख्तार अब्बास, उनका बड़ा ही अहम किरदार था। क्योंकि मैं जलसा गाह में मौजूद था और हमने देखा कि जब पूरे जलसे का एक मोमेंटम चेंज हुआ कि जब NA57 से मुख्तार अब्बास के हवाले से और उनकी क़यादत में बड़ी रैली ने जब उस पिंडाल में शिरकत की, तो उस पर हमने देखा कि जलसा गाह जो है उसके अंदर हमें बड़ा पुरजोश नजर आया, जोशो खरोश नजर आया लोगों में। और वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा नारेबाजी भी हुई और पूरा एक जलसे का मोमेंटम बन गया। यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके बायस ये आज का जलसा जो है वो पीपल्स पार्टी का। अच्छा फैसल, ये जरूर बताइएगा, आपने मुख्तलिफ लोगों से भी बात की, क्राउड से भी बात की, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। क्या डिफरेंस था कि जो लोगों से आपको जानने का मौका मिला? चूंकि पिंडी के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं, बरादरियां हैं, तो किस तरीके के साथ वो लोग कन्विंस हुए, किस मंशूर की वजह से कन्विंस हुए कि जो आज राजा मुख्तार अब्बास की कॉल के ऊपर बड़ी तादाद में यहाँ पर आए? और आप बता रहे थे कि बड़ा चार्ज क्राउड था, तो लोगों की क्या फीलिंग थी? किस तरीके से वहां पर इंतखाबी मुहिम को रन किया गया कि एक सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन मिली आज के जलसे में? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस जलसे में जो कैंपेन है, जो इंतखाबी अमल में, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। और जो लोगों से वहां पर हमारी बात हुई, जलसे के जो शुरका थे, वो हमें बहुत ही पुरुमीद नजर आए। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी कैंडिडेट होता है और वो इजीली एक्सेस होती है उसकी पब्लिक तक, और अपने हलके के लोगों के घर वो जाता है, उनकी खुशी गमी में शिरकत करता है और डोर टू डोर कैंपेन करता है, तो इसी हवाले से हमने देखा कि जो राजा मुख्तार अब्बास साहब हैं NA57 से, उसके हवाले से लोगों में जो है वो बड़ी लोग हमें पुरुमीद नजर आए। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन की है अपने हलके में और डोर टू डोर कैंपेन की है, कॉर्नर मीटिंग की है। तो बहुत ही जो है वो मजबूत कैंडिडेट हैं NA57 से मुख्तार अब्बास, और इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रावलपिंडी से अपनी सीट निकालती हमें दिखाई ठीक, फैसल आपका बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ आपने बयान किया। खास साहब, मैं आपसे मुख्तसर जानना चाहूँगा, फिर हम ब्रेक लेंगे। क्या यूनिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में, बिलखसूस पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट राजा मुख्तार अब्बास ने, कि लोगों की बड़ी तादाद जलसे में भी आई हैं और क्राउड की और आवाम की अपने उम्मीदवार के साथ कनेक्टिविटी भी बन गई है? क्या इस स्ट्रेटजी की, पोलिटिकल स्ट्रेटजी की यूनिकनेस है? भट्टी साहब, ये देखें कि जब मोहतरमा की शहादत हुई थी 2007 दिसंबर में, जब, तो उसके बाद ये मैं देखा हूँ कि लियाकत बाग में जो रंग नज़र आए पीपल्स पार्टी के जियालों के, वो जो आज का जलसा उसमें हमें नज़र आए हैं। गो के इसका फ़ायदा ज़री बात है, जब जलसा अच्छा हो जाता है तो वो जितने भी कैंडिडेट हैं इनमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें राजा परवेज़ अशरफ हैं कि रावलपिंडी डिवीज़न से, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साहबजादे भी हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है अपने हल्के में। हाँ, वो आपको पता है बड़े मजबूत हैं, पिछली बार भी वो जब कड़े हालात थे इलेक्शन जीत गए थे। अभी ये जो नौजवान जो रहनुमा आए हैं रावलपिंडी से 57 से मुख्तार अब्बास, तो इनको भी यकीनन इस बात का फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के जो बैरिस्टर दानियाल हैं, जो चौधरी तनवीर के साहबजादे हैं, वो भी बड़े टक्कर के उम्मीदवार हैं। ज़री बात है, वो पिंडी से अरसा दराज से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पहली दफ़ा मुख्तार अब्बास आए थे 2018 में, इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में वहाँ इलेक्शन मुलतवी हो गए। तो लेकिन अब जब उनको मौका मिला है पूरी तरह, तो मुझे आप देखें जो PTI के उम्मीदवार हैं वो गैर मरूफ सी खतून हैं, और शेर शी साहब जेल के अंदर जेल यात्रा पर हैं, अपने ससुराल, वो कहते हैं कि मैं ससुराल, वो अपने ससुराल हैं जी। तो इसलिए ये जो दो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, जो बैरिस्टर दानियाल और मुख्तार अब्बास में बड़ा कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है।